नमस्कार दोस्तों, आइए कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और जो हमारी सीरीज़ चल रही है कॉस्ट अकाउंटिंग में, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम करने जा रहे हैं। यस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर थ्योरी एंड एज वेल एज प्रैक्टिकल। आप ये समझ लिए, इसमें से थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आते हैं, और प्रैक्टिकल तो इसका भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? हम पढ़ेंगे 3 टॉपिक और उसी पर पूरा चैप्टर बेस करता है। सबसे पहला हमारे पास जॉब है, दूसरा हमारे पास है बैच, और तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट। तो इन तीनों की कॉस्टिंग किस तरीके से होती है, उसकी थ्योरी प्रैक्टिकल हम देखेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोस आपको तुरंत मिलते रहे और आपका बिल्कुल भी नुकसान ना हो। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। आइए शुरू करते हैं हमारा ये पहला वीडियो थ्योरी का। इसका शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे चैनल का नाम है उसी नाम से एडुट्रिक्स के नाम से ही आपको प्ले स्टोर पर हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, और इस एप्लीकेशन से आप चैप्टर वाइज थ्योरी, प्रैक्टिकल, पीडीएफ और पूरे कोर्स की वीडियो भी आप वहां से आराम से ले सकते हैं। और वहां पर आपको बहुत तरह का मटेरियल देखने को मिलेगा जो आपके काफ़ी काम आएगा और आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, व्हाट इज़ जॉब कॉस्टिंग? जॉब कॉस्टिंग क्या है? इन विच टाइप ऑफ बिजनेस इट इज़ यूज्ड? किस तरह के बिजनेस में इसका इस्तेमाल होता है? और भाई ये बताओ इसके फीचर्स और ये इसके ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य क्या क्या हैं। विशेषताएं बतानी है आपको और ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य बताने हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं भाई कि आखिर ये जॉब कॉस्टिंग क्या चीज़ है। देखो भाई, ICMA इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ये डिफाइन करता है आपके कॉस्ट अकाउंटिंग को एज दैट फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग which applies where work is undertaken to customers special requirements। आप टेलर पे जाते हैं, टेलर जो है वो आपके कपड़े बनाता है, कोई रैंडम साइज़ के नहीं बनाता, आपका जो मेज़रमेंट है आपके हिसाब से बनाता है। तो बस यहाँ पर भी देखिए क्या है, स्पेसिफिक ऑर्डर है। जिस तरह का ऑर्डर आएगा उसी तरह से वो बनाया जाएगा। तो ये बिल्कुल स्पेसिफिक है, एकदम विशेष। यहाँ पर बिल्कुल विशेषता को ध्यान में रखते हुए जैसा आपको चाहिए, वर्क इज़ अंडरटेकन टू कस्टमर्स स्पेशल रिक्वायरमेंट, जैसा आपको चाहिए आपके हिसाब से यहाँ पर प्रोडक्ट बनाया जाता है और फिर उसी हिसाब से कॉस्टिंग होती है। एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जो कि हमारा इसके अंदर तीसरा आता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आगे, तो उसके अंदर भी होता है भाई ये तो कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में भी सेम होता है कि जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से जो है प्रोडक्ट बनाया जाता है, लेकिन ये उससे अलग है। ईच जॉब इज़ ऑफ कंपैरेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन। एक बड़ा कॉमन सा डिफरेंस है, जो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भाई ये होता है आपका ईयर्स के लिए। ये जनरली 1 से ज़्यादा साल के लिए ये चलता है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है, लंबे पीरियड के लिए ये होता है। जैसे आपका ब्रिज हो गया, कोई एक बिल्डिंग बनानी है तो 1 साल में तो बन नहीं जाती, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। तो लेकिन जो जॉब है, जॉब के अंदर ऐसा नहीं है। जॉब जो है आपका कुछ महीने में भी बन सकता है, 1-2 महीने में, कुछ हफ्तों में भी बन सकता है। तो इस तरह से टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ ईच जॉब, अब आपको हर एक जॉब की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। थोड़ा सा मैं देखिए, जॉब जो वर्ड है वो बार बार यूज़ होगा, तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे भाई कोई एक शर्ट बनती है। अब ये एक शर्ट बनी, अब इसके लिए देखिए कटिंग कहीं एक जगह से होगी, कटिंग के लिए माल कहीं एक जगह जाएगा, स्टिचिंग के लिए माल कहीं एक जगह जाएगा, ठीक है जी। फिर उसके अंदर जो बटन लगने हैं, काजज़ होने हैं, तो उसके लिए फिर वो कहीं और जाएगा। कोई और स्पेशल काम होना है तो फिर उसके लिए फिर वो कहीं और जाएगा। अब ये जो कटिंग है ना, ये अपने आप में एक जॉब है, इसको बोलेंगे जॉब कटिंग। इसी तरह से स्टिचिंग है, इसको बोलेंगे जॉब स्टिचिंग। तो इस तरह से ये एक जॉब होती है।
आगे पढ़ते हैं, टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ ईच जॉब। अब इस एक एक जॉब की हमको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। अ सेपरेट अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर ईच जॉब, तो इस हर एक जॉब के लिए एक अलग से अकाउंट बनेगा टू असर्टेन इट्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ताकि ये पता चले कि भाई एक एक जॉब की हमारे को कॉस्ट क्या आ रही है और उससे हमारे को प्रॉफिट क्या है। फॉर दिस पर्पज़ ईच जॉब इज़ गिवन अ जॉब नंबर, इसलिए हर जॉब को एक जॉब नंबर दे दिया जाता है। डायरेक्ट मटेरियल एंड वेजेस आर चार्ज्ड टू ईच जॉब ऑन एक्चुअल कॉस्ट बेसिस। अब हर एक जॉब के अंदर क्या होगा, जो मटेरियल है और जो वेजेस हैं उनकी जो एक्चुअल कॉस्ट आ रही है वही चार्ज होती है, वाइल जबकि ओवरहेड्स आर चार्ज्ड ऑन प्री डिटरमाइंड रेट बाय वन ऑफ द मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। और लेकिन जो ओवरहेड्स है, ओवरहेड्स हम देख चुके हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो ओवरहेड्स हैं उनको वो हमें पता नहीं होते, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको हम कैलकुलेट करेंगे प्री डिटरमाइंड मेथड से। ये हम ओवरहेड वाले मेथड में देख चुके हैं कि ये मेथड कौन कौन से होते हैं, जैसे कि टाइम के बेसिस पर होते हैं, आपके प्राइम कॉस्ट के बेसिस पर होते हैं, मटेरियल के बेसिस पर होते हैं, आपने कितने घंटे काम किया उसके आधार पर होते हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर मेथड चूज़ कर लेंगे और फिर उसके हिसाब से ही यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे। बहुत डिटेल में आपको सब कुछ बता दिया यहाँ पर मैंने। इन दिस वे टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब इज़ असर्टेन, तो इस तरह से हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। दिस टोटल कॉस्ट इज़ कंपेयर्ड विद द सेल प्राइस। अब ये देखेंगे भाई सेल प्राइस कितना है और फिर उसके हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। हम क्या करेंगे, जो सेलिंग प्राइस है इसमें से हम अपनी कॉस्ट माइनस कर देंगे और फिर हमें क्या मिल जाएगा, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब, फिर हमें मिल जाएगा प्रॉफिट। आइए देखते हैं कि ये जो जॉब कॉस्टिंग है ये किस तरह के बिजनेस के अंदर यूज़ होती है। जनरली ये यूज़ होती है आपके प्रिंटिंग प्रेसेस में, ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप के अंदर, इंटीरियर डेकोरेशन में, जनरल इंजीनियरिंग, मशीन टूल्स। तो ये इस तरह वाले जो बिज़नेस हैं उसके अंदर ये ज़्यादा यूज़ होती है। अब आप देख सकते हैं कि ये जितने भी हमारे पास सामने बिज़नेस लिखे हैं इन सब के अंदर क्या होता है, जो काम है वो एक बार में पूरा नहीं होता, वहाँ पर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उन एक्टिविटीज़ को, एक एक एक्टिविटी को यहाँ पर हम जॉब का नाम दे देते हैं। कि जैसे कोई प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस के अंदर आप पेपर्स की प्रिंटिंग कर सकते हैं, टी शर्ट की प्रिंटिंग कर सकते हैं, बहुत तरह की प्रिंटिंग होती है आजकल के ज़माने में। तो हर एक की जो प्रिंटिंग है वो एक बार में भी पूरी नहीं होती, तो उस हर एक एक एक्टिविटी को आप एक एक जॉब का नाम दे सकते हैं। ऑटोमोबाइल को रिपेयर करना है, अब किसी एक चीज़ को सपोज़ आपने रिपेयर करना है, कोई भी एक पार्ट हो गया, सपोज़ आपका रिम हो गया, जो आपके कार का पहिया होता है, व्हील। अब इसको भाई देखो, कोई एक जॉब हो सकती है उसको क्लीन करने की, कोई एक हो सकती है उसको ठीक करने की, अगर जिसको बोलते हैं अलाइन करने की, अगर वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो उसकी एक जॉब हो सकती है भाई उसको पॉलिश करने की, एक हो सकती है उसको पेंट करने की। तो इस तरीके से भाई कुछ भी हो सकता है ना। तो जो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी जॉब 1 2 3, ये हो जाएगी आपकी जॉब 4 2 6, ये हो जाएगी आपकी जॉब 4 2 7, ये हो जाएगी जॉब 4 2 9। इस तरह से कुछ भी जॉब हो जाएगी, जॉब के नंबर हम रख सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें कि भाई फीचर्स क्या है इसके, आखिर चलिए फीचर्स देख लेते हैं अब। तो फीचर्स सबसे पहला है भाई, द प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली अगेंस्ट कस्टमर्स ऑर्डर। अगर कस्टमर ऑर्डर नहीं देगा तो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक ऑर्डर बनता है, कस्टमर जिस तरह से मांगेगा उसी तरीके से दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको शर्ट का एग्जांपल दिया, जिस साइज़ की शर्ट की डिमांड ज़्यादा होगी, अगर किसी शहर के अंदर लोग बहुत ज़्यादा फिटनेस का ध्यान रखते हैं, तो जो वहाँ पर मोस्टली जो शर्ट्स की डिमांड होगी तो वो 38, 40 या 42 साइज़ की होगी। तो जो ज़्यादातर माल बनेगा वो उसी का बनेगा, और यानी कि स्पेसिफिकली बन रहा है भाई 40 के हिसाब से, 38 के हिसाब से, 42 के हिसाब से, तो बिल्कुल स्पेसिफिक बनता है। नॉट फॉर मेंटेनिंग स्टॉक फॉर सेल। ऐसा नहीं है कि बना के रखे जाओ और फिर भाई बिक ही जाएगा वो कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से ऑर्डर बनाया जाता है। अ जॉब इज़ परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स स्पेसिफिकेशन। वो बिल्कुल बताएगा भाई मुझे क्या क्या चाहिए, बिल्कुल बताएगा
कि क्या क्या चाहिए। ईच जॉब इज़ डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अदर्स, हर जॉब जो होती है वो दूसरी जॉब से बिल्कुल अलग होती है। द रीज़न इज़ दैट द स्पेसिफिकेशंस ऑफ वन कस्टमर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर। भाई कोई कस्टमर कहेगा कि मेरे को 38 के साइज़ का जो है आपको शर्ट बना के दो, दूसरा कोई कस्टमर कहेगा भाई मेरे को 48 का बना के दो। अब दूसरा कोई कस्टमर आ सकता है, भाई कहता है नहीं मेरे को तो दोनों नहीं आते, मेरे को तो 39 की शर्ट साइज़ की बना के दो। तो भाई यहाँ पर जो हर एक स्पेसिफिकेशन है वो दूसरे से अलग होती है। देयर इज़ नो कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन, ऐसा नहीं है कि भाई बेहिसाब माल बनाए जा रहे हैं ना। जब जिस टाइप के प्रोडक्ट की डिमांड आएगी तब उस टाइप का प्रोडक्ट जो है वो बनाया जाएगा। देयर इज़ नो लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ऐसा नहीं है भाई 2 लाख पीस बना दिए हैं, 10 लाख पीस बना दिए और भाई बनाए जाओ, ऐसा नहीं है। लिमिटेड माल बनाया जाता है, जितनी मार्केट में डिमांड है, जो जिस तरह से ऑर्डर्स आ रहे हैं उसी तरीके से जो है वो माल बनाए जाते हैं। अब आगे देखें भाई, हमारा अगला है ऑल द जॉब्स आर नॉट पास्ड थ्रू ऑल डिपार्टमेंट्स। अब आप जानते हैं कि जो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, कंपनी होती है, उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो जैसे आपके कॉस्टिंग का डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस का डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट हो गया, और आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट हो गया, पैकिंग डिपार्टमेंट हो गया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई एक जॉब जो है वो सभी के सभी डिपार्टमेंट से पास होते हुए जाए, ज़रूरी नहीं है सारे डिपार्टमेंट्स को कवर करे या फिर सभी डिपार्टमेंट से वो जॉब जुड़ी हो। द कॉस्ट इंकर्ड फॉर अ जॉब इज़ सेपरेटली रिकॉर्डेड एंड मेंटेन। भाई सबकी बिल्कुल सेपरेटली रिकॉर्डिंग होती है, हर एक जॉब के सेपरेट रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, यानी बुक्स बनाई जाती है। अ सेपरेट कॉस्ट शीट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर ईच जॉब, और हर जॉब के लिए एक अलग से कॉस्ट शीट भी बनती है। कॉस्ट शीट आप पहले भी पढ़ चुके हैं तो आप जानते हैं, अब तो कॉस्ट शीट कोई नई चीज़ नहीं है, आप एक्सपर्ट बन चुके होंगे कॉस्ट शीट में। तो जो कॉस्ट शीट है वो हर एक जॉब के लिए अलग से बनती है, ये हम प्रैक्टिकल्स में भी देखेंगे। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ जॉब कॉस्टिंग असर्टेन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच जॉब सेपरेटली। इसका जो मेन पर्पज़ होता है वो मेन पर्पज़ यही होता है कि आप ये बताओ कि भाई ये कोई एक प्रोडक्ट है, ये इन 4 तरह की जॉब से तैयार होता है अलग अलग जॉब्स पर। अब आप ये बताओ हर एक की कॉस्ट कितनी आ रही है और हर एक से मुझे भाई प्रॉफिट कितना हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं उस जॉब के ऊपर ज़्यादा ही खर्चा कर रहा हूँ जितना वो उसके लायक नहीं है, या मुझे वहाँ पर कॉस्ट कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो कॉस्ट कंट्रोल भी इससे किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर चार्ज टू डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। अब जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं, यानी कि फैक्ट्री वाले जो ओवरहेड्स हैं, तो उसका हम क्या करते हैं कि जो डिपार्टमेंट्स के अकाउंट्स बनते हैं ना हर एक डिपार्टमेंट्स के, तो उनको हम उन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो भी इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट्स होंगे उसके अंदर बांट देते हैं। अगला टॉपिक अगर हम देखें तो भाई ये आता ऑब्जेक्टिव्स। अब इसके उद्देश्य क्या क्या है। कॉस्ट ऑफ ईच जॉब और ऑर्डर इज़ असर्टेन्ड सेपरेटली। हर जॉब या फिर ऑर्डर की जो कॉस्ट है उसको हम अलग से कैलकुलेट करते हैं, ये आप समझ चुके हैं। दिस हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन ईच इंडिविजुअल जॉब। इससे हमें ये हेल्प मिलती है कि हर एक जॉब का प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है अलग से। इट इनेबल्स द मैनेजमेंट टू नो दोज जॉब्स विच आर मोर प्रॉफिटेबल एंड दोज विच आर अनप्रॉफिटेबल। अब इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन सी जॉब हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है, कौन सा नुकसान दे रही है, कौन सा कम प्रॉफिट दे रही है, ताकि वहाँ पर फिर काम किया जा सके, कमियों को दूर किया जा सके। इट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ सिमिलर जॉब्स अंडरटेकन इन फ्यूचर। तो ये जो हमारे पास हमने सारा डाटा तैयार करा कि कौन कौन सी जॉब की कितनी कॉस्टिंग आ रही है, उससे कितना प्रॉफिट आ रहा है, वो हमसे कितना हमारे को कॉस्ट पड़ रही है, तो ये फ्यूचर में काम आता डाटा। क्योंकि अगर उसी तरह की जॉब हमें आगे फ्यूचर में बनानी हो, ज़रूरत पड़े, तो फिर वो एक बेस की तरह काम करता है। इट दस हेल्प्स इन फ्यूचर प्रोडक्शन प्लानिंग। तो अगर हमें फ्यूचर के अंदर प्रोडक्शन प्लानिंग करनी हो या प्रोडक्शन को बढ़ाना हो या कोई नया प्रोडक्शन यूनिट ऐड करना हो, तो ये जो हमारे पास डाटा होगा ये हमारे पास एक आधार की तरह काम करेगा, बहुत हेल्प करेगा। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन कंट्रोलिंग कॉस्ट बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल कॉस्ट विद एस्टिमेटेड कॉस्ट।
आप जानते हैं कि हम स्टैंडर्ड बनाते हैं, एक स्टैंडर्ड बनाते हैं भाई, जो हमारी कॉस्ट है सपोज़ वो 6 रुपये आनी चाहिए, और फिर जब एक्चुअल में देखा तो भाई हमारी जो कॉस्ट है वो आ रही है हमारी 7 रुपये। तो 1 रुपये की कॉस्ट हमारी जो है वो ज़्यादा आ रही है, इसी को बोलते हैं वेरिएंस। तो ये जो कॉस्ट हमारी ज़्यादा आ रही है फिर इसको कंट्रोल किया जाएगा, तो इसी को बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोलिंग। ये रहा भाई, कंट्रोलिंग करी जाएगी, कॉस्ट को कंट्रोल करा जाएगा कि जितनी हमने सोची थी उतनी कॉस्ट आ रही है या नहीं आ रही है। अगर उससे ज़्यादा आ रही है तो फिर देखो कि क्यों आ रही है और उस कॉस्ट को कम करने की कोशिश की जाए। दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर हमने जॉब कॉस्टिंग के बारे में पढ़ा। आपके पेपर के लिए, एग्ज़ाम के लिए, थ्योरी के लिए इतना ही काफ़ी है। आप सिर्फ इतना ही लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।